इत्तेहादी हुकूमत की वुज़रा पर नवाजिशात, विफाकी काबीना बढ़ते ही तनख्वाहें भी बढ़ गईं। तनख्वाहों में 188% तक का इजाफा। विफाकी काबीना ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की समरी मंजूर कर ली। अलाउंस में भी इजाफा कर दिया गया। विफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। विफाकी वजीर की तनख्वाह में 159% इजाफा हुआ। वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाहें 188% बढ़ी। बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में एक और बड़ी कामयाबी। 4 हफ्तों में 34.5 अरब रुपए से ज्यादा रकम कौमी खजाने में जमा। वजारत कानून इंसाफ ने एलान जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का भी पंजाब में तमाम रजिस्टर्ड बैंकों की दरखास्तों पर हुक्म इम्तना खत्म करने का फैसला। हुक्म इम्तना खत्म होने पर बैंकों ने वाजिबुल अदा टैक्स कौमी खजाने में जमा कराया। 7 बैंकों ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख से जायद रकम जमा करवाई। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। स्टारलिंक की पाकिस्तान में ऑपरेशंस के हवाले से बड़ी पेशरफ। स्टारलिंक ने स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड के तमाम तकाजे पूरे कर लिए। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी कर दिया। पीटीए आइंदा 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी कर देगा। स्टारलिंक ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से 3 मराहिल मुकम्मल कर लिए। दो शिकस्तों के बाद शाहीनों ने कीवीज को दबोच लिया। तीसरे T20 में शाहीनों का शानदार कमबैक। न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। हसन नवाज की धुआंधार सेंचुरी। 45 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। कप्तान सलमान अली आगा ने 51 और मोहम्मद हारिस ने 41 रन बनाए। हसन नवाज बेहतरीन बल्लेबाजी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। न्यूजीलैंड की टीम पहले खेलते हुए 204 रन पर ऑल आउट हुई। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। हसन नवाज की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर वालिदैन खुशी से निहाल। वालिदा कहती हैं कि पाकिस्तान की जीत पर बहुत खुश हूँ। कामयाबी के लिए रो रो कर दुआएं की और नवाफिल भी अदा करते रहे। वालिद ने कहा कि फख्र है कि बेटा कौमी टीम का हिस्सा बन गया। उम्मीद है आइंदा मैचेस में भी अच्छा खेलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा आमद। उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। पाकिस्तान की खुशहाली, सलामती और तरक्की के लिए दुआ की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा बजरिया ट्रेन मक्का मुकरमा पहुंचे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुमा अदा किया। वफ्द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा नवाफिल अदा किए। सदर मुमलिकत ने यौम पाकिस्तान ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज की कमी कर दी। सदर मुमलिकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। कमी का इत्तला कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। जना, चोरी, डकैती, अगवा, दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों पर भी सजाओं पर कमी का इत्तलाक नहीं होगा। अलीमा खान आज फिर JIT के सामने पेश ना हुई। 26 मार्च को दोबारा तलब। अलीमा खान की वकील आयशा खालिद JIT के सामने पेश हुई। वकला से 5 घंटे तक पूछगिछ। PTI रहनुमा ओन अब्बास BP JIT के सामने पेश हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर ऑपरेशन की मुखालफत। अल यमीन गन्नापुर कहते हैं ऑपरेशन मसले का हल नहीं, इससे मजीद तबाही और नुकसान होगा। नेशनल डायलॉग वक्त की जरूरत है, बानी की शमूलियत भी होनी चाहिए। दहशत गर्दी की जंग जीतने के लिए उसूल वसा किए जाएं। हमें मुल्क चलाने के लिए अपने अहदाफ तय करना होंगे। मुल्क में दहशत गर्दी की लहर दौड़ी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दहशत गर्दी की लपेट में है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं हमने हालात पर कड़ी नजर रखी हुई है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कोई कितना ताकतवर हो डाला करतल खत्म करेंगे। स्ट्रीट क्राइम्स में 60% कमी हुई। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के खतरात का सामना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए अहम मसला है। आलूदगी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हमें क्लाइमेट के लिए मुफीद मंसूबे लाने होंगे। माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए फंड का निज़ाम लाएंगे। मुआशी इस्लाहात से बेहतरी आ रही है।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमखान के वालिद की अदालत पेशी। कामरान कुरैशी का मनशियात और गैर कानूनी असलहा केस में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का मुलजिम का मेडिकल करवाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। दौरान समाअत मुलजिम मुसलसल रोता रहा। लाहौर के म्यू अस्पताल में मरीजों पर इंजेक्शन का रिएक्शन, तिब्बी अमले की गफलत साबित। ड्रग टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट के मुताबिक एंटीबायोटिक इंजेक्शन सेफ्ट्राई एक्सोन बिल्कुल ठीक और काबिल इस्तेमाल था। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि नर्सिस ने इंजेक्शन मिक्स करने के लिए जरासीम से पाक डिस्टिल्ड वाटर के बजाय कैल्शियम और रिंगर लैक्टेट का पानी इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 2 मरीज जाँ बहक जबकि 14 शदीद जख्मी मुतासिर हुए। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक गफलत के मुर्तकिब 3 नर्सिस को मुअत्तल किया गया। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन। हाफिज नदीम कादरी ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया पेश करके समा बांध दिया। मौलाना अबू अल हसन अलवी ने दीनी तालीमात पर सैर हासिल बातचीत की। रमजान मुबारक की फजीलत पर रोशनी डालकर दिलों को मुनव्वर किया। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज। अल्लाह ताला की कुर्बत और लैलतुल क़द्र की तलाश। मुल्क भर में लाखों फर्जंदाने इस्लाम एतकाफ बैठ गए। मसाजिद में खुसूसी एहतमाम। मुअतकिफीन की तलावत कुरान पाक, नवाफिल की अदायगी। अल्लाह ताला के हुजूर गुनाहों से बख्शिश की दुआएं की। शवाल का चांद नजर आने पर मुअतकिफीन एतकाफ से उठेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत के लिए ख़वातीन घरों में एतकाफ बैठी।